यहाँ पर उपस्थित हमारे पुष्पराज बागरी जी, जिन्होंने अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव के अंदर लगातार वो दिन रात एक करके मेहनत के साथ लगे हैं, ऐसे आदरणीय पुष्पराज जी यहाँ पर उपस्थित हमारे महामंत्रीगण सुदामा सिंह जी भी आए हैं, बाबू सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो जब मुझे ध्यान में आ रहा है नाम लेता चला जा रहा हूँ। कविरेंद्र सिंह जी हमारे लगातार मेहनत में जुटे हैं। ऐसे सभी मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व और आज जिनके लिए मेरी बहन प्रतिमा बागरी जो इस विधानसभा की प्रत्याशी है, तो आज हमारे बीच में आप सबके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों से मेरी बहन प्रतिमा बागरी का सम्मान करें। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे नौजवान साथियों, मित्रों, आज मेरे मन के अंदर बड़ी पीड़ा है। थोड़ा मैं लेट हुआ, आपको बहुत देर से इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं उस महान क्रांतिकारी में कहूंगा उसको जो भारत माता की रक्षा के लिए जिसने पीठ नहीं दिखाई, इसी सतना के नौजवान ने सीने पर गोली खा करके भारत माता की रक्षा के लिए बलिदान किया। मैं आज उस परिवार में उनके गांव में बैठने के लिए गया था। हम सबने उनको श्रद्धांजलि दी है। आप मुझे बताइए मेरे बहनों और भाइयों के 24 साल का नौजवान, 24 साल के नौजवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए कश्मीर के अंदर, मुझे उसके पिताजी आज बता रहे थे कि सेना के अधिकारी इस बात का उल्लेख कर रहे थे उनको फोन करके कि भारत के अंदर 23 साल में या तो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं या ये वो नौजवान है पूरे भारत के अंदर जो इतनी कम उम्र में 24 साल की उम्र में सीमा पर जिसने शहादत दी। भगत सिंह 23 साल के थे। लेकिन मित्रों, मैं मेरे नौजवान साथियों को आज इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि उस नौजवान ने जब 2 आतंकवादियों को सामने गोली मार करके भारत माता के खिलाफ इस भारत भूमि पर कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए जब उन्होंने प्रवेश किया, तो उनको गोली मारते हुए उनको निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दगा करके उसको लगा कि ये मर गए हैं, दगा करके उस आतंकवादी ने मेरे उस क्रांतिकारी नौजवान भाई पर गोली चला करके उसकी शहादत कर दी। लेकिन जिस बात का मैं आज आपके बीच उल्लेख करना चाहता हूं, इस देश के अंदर 2 प्रकार की धाराएं काम कर रही मित्रों। आज मेरे मन को बहुत पीड़ा है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारत के गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज इस मध्य प्रदेश के बंटाढार दिग्विजय सिंह ने बड़े खराब शब्दों का उपयोग किया है। एक सभा के अंदर उसने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि छुट्टा सांड हो गए, इनकी नकेल में नकेल डाल दो और इनको बांध दो। जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए पूरी दुनिया के वो लोग जो बड़े ताकतवर देश कहे जाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के सामने हमें गर्व होता है कि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है तो कालीन बिछा करके वो बैठे होते हैं। कोरोना के महामारी के संकट में दुनिया जिस नेतृत्व को कहती है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भारत को ही नहीं दुनिया को नेतृत्व दिया है, तो इजराइल जैसा देश भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए खड़ा होता है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस नौजवान ने शहादत दी है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारे 18 सैनिकों पर आघात हुआ था,
तब मोदी जी ने कहा था इसका जवाब देंगे और हमें गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उस 18 नौजवान सैनिकों का जवाब देने के लिए सेना को इतना सक्षम बनाया था कि सेना ने घुस करके पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। मेरे सतना के नौजवान ने शहादत दी है, लेकिन मुझे गर्व होता है दिग्विजय सिंह, तुम सुन लो, मुझे गर्व होता है कि मेरा गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में नहीं बैठा है, कश्मीर के अंदर पहुंच करके आज तैयारी चल रही है। इनका हिसाब किताब कैसे होगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है कि गृह मंत्री रक्षा मंत्री उस वीर नौजवान की जगह पर गए जहां पर उसने शहादत दी है कि यहां पर उसको गोली लगी है। ऐसे आतंकवादियों को, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को इस कश्मीर के अंदर किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये संकल्प लेकर के देश का गृह मंत्री कश्मीर में जाकर के बैठा है और ये सभा में जाकर के भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। इससे मैं नौजवान साथियों इस युवा सम्मेलन में कहना चाहता हूं, मेरी बहन प्रतिमा बागरी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस पर विश्वास व्यक्त करके आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, ये कांग्रेस का जो नेतृत्व है, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, इनका जन्म इनके चश्मे में जो कलर लगे हैं, ये एक ही कलर से दुनिया को देखना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी जवाब दीजिए, सरला मिश्रा का हत्याकांड हुआ था, आप मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, आपके और आपके भाई के ऊपर आरोप लगे थे। वो बहन आज भी उसका परिवार न्याय की गुहार लगा करके मध्य प्रदेश के अंदर पूछ रहा है। नैना सानी हत्याकांड हुआ था, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उस बेटी को टुकड़े टुकड़े करके तंदूर के अंदर जला दिया था। मैं पूछना चाहता हूं, प्रीति श्रीवास्तव तो हत्याकांड छत्तीसगढ़ के अंदर अंबिकापुर में आपके यूथ कांग्रेस के गुंडों ने उस बहन को कॉलेज कैंपस के अंदर गाड़ी से बांध करके कुचल दिया था। मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह तुमको और प्रियंका गांधी को भी पूछना चाहता हूं, जो इतनी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का क्या चरित्र है? उज्जैन के मुरली जो वहां का कांग्रेस का विधायक है बड़नगर का, उसके बेटे ने कांग्रेस की एक नेत्री बहन से बलात्कार किया। वो आज भी न्याय की गुहार कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी संपत्ति को कुर्क कर लो। आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कन्याओं का पूजन 9 दिन में नव दुर्गे के अंदर जहां शक्ति की आराधना होती है, हम शक्ति का पर्व मनाते हैं, मां दुर्गे की आराधना करते हैं, बेटियों की पूजा करते हैं। मेरी बहन प्रतिमा बागरी का भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मान करता है और आप उन शब्दों का उपयोग करके मेरी बहन पर छींटाकशी करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रकार के चरित्र के लोगों को जो मेरे प्रधानमंत्री पर इस प्रकार के आरोप लगाए, मेरे गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के निकट शब्दों का उपयोग करें, मेरी बहन पर छींटाकशी करने का प्रयास करें, तो क्या इनको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ताकत से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि अब ये अपना अस्तित्व खो रहे हैं। दिल्ली के अंदर अस्तित्व खो गया, देश के कोने कोने में समाप्त हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने बेटे तो सीमित हो गए और आज तो तब हुई कि जहां खंडवा में दिग्विजय सिंह सभा ले रहे थे और मेरे प्रधानमंत्री और मेरे गृह मंत्री पर निकृष्ट शब्दों का उपयोग करके इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे, और दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जहां जनता ने कांग्रेस को आज पूरे देश के अंदर
ट्रिपल तलाक जिसको हमने संसद के अंदर समाप्त किया, आपको तो जनता ने ही कह दिया सब कुछ। तो आज मित्रों मैं जो कहना चाहता हूं कि खंडवा में एक और दिग्विजय सिंह इस भाषा का उपयोग कर रहे थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कह रहे थे कि साहब हो गया कांग्रेस का समाप्ति, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, जनता ने आपको स्वीकार किया। अब आपके कार्यकर्ता, आपके जनप्रतिनिधि भी उनको लग रहा है कुछ बचा नहीं है, तो सचिन बिरला ने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। मित्रों, ये कांग्रेस का जो चरित्र है कि मैंने जिस वीर सिपाही के बारे में, मेरे भाई जिसने आज इस देश को शहादत दी है, जब सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तभी इसी दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था पता होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है। जो सैनिक जो सीमा पर अपनी जान एक इंच कदम पीछे नहीं हटता, जैसे मेरे भाई सतना के नौजवान ने सीने पर गोली खा करके आहुति दे दी, और उन पर दिग्विजय सिंह कहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, इसका प्रूफ क्या है। अगर हम पूछ रहे दिग्विजय सिंह जी तुम्हारा प्रूफ क्या है, तो भाषा बहुत गलत हो जाएगी, जो भाजपा के मंच से और मेरे जैसे कार्यकर्ता को उपयोग नहीं करना चाहिए। मोहनचंद शर्मा की शहादत दिल्ली के अंदर होती है, बटाला हाउस के एनकाउंटर में आतंकवादियों से लड़ते हुए मेरा भाई मोहनचंद शर्मा शहीद होता है। ये दिग्विजय सिंह जाता है और कहता है कि मोहनचंद शर्मा की शहादत फेक एनकाउंटर है, और उस आतंकवादी को सम्मान करने के लिए जाता है, जिस आतंकवादी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत का फांसी की सजा देता है। ऐसा कांग्रेस का जो नेतृत्व है, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से लेकर यहां भी एक साफ काम कर रहे हैं, वो भी उन्हीं के इशारे पर लगे हैं। तो मित्रों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान साथियों, जो देश के खिलाफ आतंकवाद के साथ खड़े होने वाले लोग, मेरी माता बहनों पर छीटाकशी करने वाले लोग, जिस कमलनाथ ने अनुसूचित जाति की मेरी बहन इमरती देवी को क्या कहा था चुनाव के दौरान, उन शब्दों का उपयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इनका चरित्र ये है। इसी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सांसद की प्रत्याशी, उसको क्या कहा था मंदसौर के अंदर, उन शब्दों का उपयोग हमको नहीं करना चाहिए। तो इससे मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, केवल सम्मेलन में भाषण सुनने के लिए नहीं आए हम, हमारे मन की पीड़ा है। मेरे प्रधानमंत्री को गलत शब्दों का उपयोग किया है। इस भारत के अंदर आतंकवाद के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, इन सबको जवाब देने के लिए मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं। मित्रों, इन 3 दिनों के अंदर, आज तारीख हो गई कितनी, 24, 25, 26, 27, 28, 29, अभी 5 दिन हैं। 5 दिन के अंदर मेरे नौजवान साथियों, इस रेगांव विधानसभा के अंदर कितने बूथ हैं? 4 बूथ कितने हैं? 313 बूथ हैं। मैं आप लोगों से केवल एक ही अपील करने के लिए आया हूं, एक ही अपील करने के लिए आया हूं। ये जो हमारे मन का गुस्सा है, ये इस प्रकार की भाषा उपयोग करने वाले मैं आज आपसे कहता हूं,
संकल्प लेकर के आगे बढ़े। ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की हालात है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहां पर अथक मेहनत अपने संगठन की ताकत के बल पर और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन गरीब कल्याण की योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने के लिए आज एक एक नौजवान साथी को संकल्प लेकर के हमको आगे बढ़ना है कि ये जो चुनाव होगा, इस चुनाव में जब 30 तारीख को मतदान होगा और जब 2 तारीख को परिणाम आएंगे तो दिग्विजय सिंह को लगे कि मध्य प्रदेश के अंदर मैंने जो कहा उसका जवाब रैगांव विधानसभा के नौजवानों ने वोट के रूप में दे दिया है। क्योंकि केवल एक ही काम करेंगे, जातियों पर जाएंगे, लोगों में जाकर के भ्रम फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, कुछ न कुछ उल्टा सीधा करेंगे, कोई चाल चलेंगे और भी कुछ करने का प्रयास करेंगे। अभी तो एक एक कार्यकर्ता को प्रहरी बनना है, प्रहरी। एक एक बूथ पर आप लोग खड़े हो जाइए। मेरे एक मतदान पर 20 नौजवान की टोली बनाई है। ये टोली ऐसी प्रहरी बन जाए न तो ये घुस पाए, न किसी प्रकार से गुमराह कर पाए, न झूठ छल कपट की राजनीति कर पाए। और 30 तारीख को जब मतदान होगा तो प्रत्येक बूथ पर से एक एक व्यक्ति हमें तय करना है कि इस प्रकार के लोगों को जो अप्रासंगिक हो गए, पूरे देश के अंदर खत्म हो रहे हैं, इनका जवाब हमको देना पड़ेगा। क्योंकि केवल मीडिया की सुर्खियों में ट्विटर पर और फेसबुक पर और कुछ व्हाट्सएप पर कुछ लिख देते हैं, क्योंकि लिखने तो चल रहा है, बच्चा क्या है, जमीन में काम है नहीं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई ने कहा कि कांग्रेस बूथों पर बची नहीं है, बूथों पर कोई है ही नहीं, कहां से चुनाव जीतेंगे। ये दिग्विजय सिंह कह रहा है, दिग्विजय सिंह का भाई लक्ष्मण सिंह कह रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूं, बहुत साइलेंटली आप सब लोगों को मैदान में 5 दिन एक एक बूथ पर कोई घर नहीं बचना चाहिए। जिस घर में जाकर के नौजवान को, माताओं बहनों को, हर समाज वर्ग के लोगों में, गांव के किसी कोने पर अगर 2 घर भी किसी समाज के हैं तो उनसे जाकर के भी प्रणाम करते हुए बात करो, आपका समर्थन चाहिए। मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि 313 बूथों में एक भी बूथ पर कांग्रेस नहीं जीत सकती। भारतीय जनता पार्टी का परचम हर बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर है। क्योंकि हम तो जो करते हैं वो कार्यकर्ताओं के बल पर करते हैं। हमारा तो कार्यकर्ता है। मेरी बहन प्रतिमा बागड़ी जिले की महामंत्री है, बागड़ी परिवार की हमारी नातिन है बागड़ी जी की। बहुत ठीक कहा हमारे राजेश जी ने कि बागड़ी परिवार के सपनों को पूरा करने का काम भाई पुष्पराज जी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मेरी बहन प्रतिमा बागड़ी जो इस परिवार की नातिन है, वही उन सपनों को पूरा करेगी जो बागड़ी जी ने इस क्षेत्र के अंदर विकास की गंगा बहाई थी। इसलिए मित्रों, आज मैं आप सब लोगों से ये संकल्प भी दिलाना चाहता हूं। और संकल्प ऐसे ही नहीं होता है, संकल्प में फिर कोई विकल्प नहीं होता। हमको तय करना पड़ता है कि हमने संकल्प लिया है तो इस दिग्विजय सिंह और झूठ बोलने वाले कमलनाथ को जवाब देना है। और आने वाले 30 तारीख को हम इन 5 दिनों में इस रैगांव विधानसभा के अंदर आपका जो उत्साह और आपके अंदर जो आग दिख रही है, उससे तो मुझे लग रहा है कि इसका हिसाब किताब होना पूरी तरह से पक्का है, ये नहीं बचेंगे। और इसलिए मित्रों, मैं चाहता हूं कि हिसाब किताब मात्र नहीं करना, हर बूथ पर हिसाब किताब करना है ना, करना है। तो बोलो भैया, सभी बूथों पर हम इस चुनाव में
मेरी बहन प्रतिमा बागड़ी को ऐतिहासिक बहुमत से जिताने के लिए हर बूथ पर जीतने का हम संकल्प लेने के लिए तैयार हैं। दिग्विजय सिंह ने जो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री के लिए जो निकृष्ट अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, उसके आधार पर इस दिग्विजय सिंह का वोट के आधार पर कालिक पोतने के लिए तैयारी हमारी है। तो हर बूथ पर मित्रों में आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सब लोग मिलकर के जरा खड़े हो जाइए और दोनों हाथ उठाइए और झूठ बोलने वाले और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करने वाले लोगों को मुट्ठी बांधिए। बिना मुट्ठी के काम नहीं चलता, जरा अच्छे से जवाब देना पड़ता है। हर बूथ पर 5 दिनों के अंदर इतिहास बनना है और लग जाए कि रेगा विधानसभा के अंदर नौजवानों ने कैसे परिवर्तन किया है और नौजवान मैदान में उतर करके मोदी जी के सम्मान में, अमित शाह जी के सम्मान में, शिवराज सिंह चौहान के सम्मान में और मेरी बहन प्रतिमा बागड़ी के साथ खड़े होकर के उसको जिताने का संकल्प लेकर के हर बूथ पर चुनाव जिताने के लिए हम मेहनत करते हुए तैयार हैं।